संस्कृत के छात्र भी बन सकेंगे आयुर्वेद के डॉक्टर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना। नमा संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप कक्षा 10 में हैं और संस्कृत विषय को लिए हुए हैं, यदि आप कक्षा 12 में हैं, संस्कृत विषय को लिए हुए हैं, या अपने बीए कर चुके हैं या एमए कर चुके हैं, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छी जानकारी है। अब आप संस्कृत विषय को लेकर के डॉक्टर भी बन सकते हैं। यदि आपने संस्कृत विषय को लिया है, पूरी जानकारी पढ़ेंगे, हर एक बिंदु को मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो देखिए विद्यार्थियों, ये 7 वर्ष और 6 महीना का यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 7 वर्ष और 6 माह का होगा आपका बीए एमएस कोर्स। ठीक है, ये आपका जो बीए एमएस प्री कोर्स ये आपका होगा। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या आपको कोई परीक्षा इसके पहले देना पड़ेगा? तो हाँ, बिल्कुल आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको पूरा देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां से आप इसको समझिए। तो विद्यार्थियों, इसमें आप जानेंगे कि ये कोर्स क्या है, इसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, हर एक जानकारी, एक पहलू पर जानकारी आपको मिलेगी। प्रमुख ये बिंदु है हमारा कि नया कोर्स। अब संस्कृत के छात्र भी आयुर्वेद के डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए 7 साल 6 महीने का आपका बीए एमएस प्री आयुर्वेद कोर्स शुरू कर दिया गया है। तो ये जो आपका कोर्स है ये शुरू हो चुका है। अब आप प्रवेश किस प्रकार से पाएंगे? तो देखिए, इसमें अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप इस कोर्स को यानी आयुर्वेद के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इस कोर्स में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जैसे नीट हुआ करती है, तो नीट की तरह नीट पीएपी पास करना होगा। इस परीक्षा को आपको पास करना होगा। जैसे आप एमए में एडमिशन लेते हैं तो आप CUET PG को देते हैं, इसके बाद आप जो है कहीं पर जो है प्रवेश पाते हैं, या आप कोई एक प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, इसके बाद आप एडमिशन पाते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, संस्थान, ये कोर्स आयुर्वेद गुरुकुल में चलाए जाएंगे। तो यह जो आयुर्वेद हैं गुरुकुल हैं, उनमें ये जो है कोर्स चलाए जाएंगे। इसका आखिर उद्देश्य क्या है? तो इस कोर्स का उद्देश्य यह है कि आयुर्वेद के अध्ययन को अधिक बढ़ावा देना और संस्कृत के छात्रों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना। आप देख रहे हैं कि संस्कृत हमारी लुप्त होती जा रही। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी फिलहाल में संस्कृत की जो है आप देखे हैं कि भाई उनकी जो है छात्रवृत्ति को भी बढ़ा दिया गया है। अब योगी सरकार ने ये सोचा कि भाई संस्कृत के लोग अधिक पढ़ें और अधिक आगे ले जाएं, इसलिए इन्होंने एक नया कोर्स जो है शुरुआत की है। अब देखिए, इस कोर्स की अवधि आप जानेंगे 7 साल 6 महीने होगी, जिसमें 2 साल का प्री आयुर्वेद और 4.5 साल का बीए एमएस कोर्स जो है शामिल होगा। ठीक है, अब इस कोर्स से क्या लाभ मिलेगा? तो इस कोर्स के माध्यम से संस्कृत के छात्र आयुर्वेद के मूल ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और इससे संस्कृत भाषा का जो है विकास होगा, संस्कृत जो है आगे बढ़ेगी। अब देखिए, लाभ को जान लीजिए। इस कोर्स के माध्यम से संस्कृत के छात्र आयुर्वेद के मूल ग्रंथों का अध्ययन संस्कृत भाषा में कर सकेंगे। संस्थान, देश भर में 25 ऐसे महाविद्यालय खोले जाएंगे जहां पर ये आपका बीए एमएस कोर्स किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी। आप अपने मित्रों तक शेयर करिए जैसे ही आपकी इसकी सूचना मिलती, क्योंकि अभी ये पेपर में जैसे सूचना मिली मैं आपको सूचित कर दिया। ठीक है, और संस्कृत की और हिंदी की जैसे कुछ अपडेट मिलती मैं आपको सबसे पहले सूचित कर देता हूं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आयुर्वेद के अध्ययन को अधिक बढ़ावा देगा और संस्कृत के छात्रों के लिए नया रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। तो जरूर अपने मित्रों तक इस जानकारी को शेयर करें। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद।